मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी वाले दिन मैंने सबके सामने अपनी बहू को जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर मैंने अपने छोटे बेटे को भी थप्पड़ मारा और बहू के भाई को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसके तुरंत बाद मैं अपने पति को लेकर अस्पताल की तरफ भागी। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आई थी। अपने पिछले जन्म में मेरे पति को फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी हो गई थी। उनकी दवा का खर्च सिर्फ $500 प्रति महीने था। उन्होंने हमारे बड़े बेटे को फोन किया, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसने कॉल काट दी। मेरा सबसे छोटा बेटा जो विदेश में था उससे भी ज्यादा बेरहम निकला। उसने बहाना बना दिया कि वहाँ नेटवर्क नहीं है। दूसरा बेटा जो हमारे सबसे पास रहता था उसने भी एक पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन 3 बेटों को हमने इतनी मेहनत और प्यार से बड़ा किया वे अपने पिता की जान बचाने के लिए इतने से पैसे भी नहीं देंगे। उस पल मेरा दिल पछतावे से भर गया। मेरे सीधे सादे और दयालु पति पूरी तरह टूट चुके थे। मुझ पर बोझ न बनने के लिए उन्होंने मेरे सोते समय एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि हमारे बेटे मेरा ख्याल रखें, और फिर उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह था कि वही 3 बेटे जिन्होंने $500 की दवा के लिए पैसे नहीं दिए थे उन्होंने मेरे पति का बहुत भव्य अंतिम संस्कार किया। गांव के लोग मुझसे जलने लगे और कहने लगे कि मैंने कितने अच्छे बेटे पैदा किए हैं, लेकिन मैं सच जानती थी वे तीनों स्वार्थी और एहसान फरामोश थे। जैसा मैंने सोचा था, अंतिम संस्कार खत्म होते ही उन्होंने मेरी एक न सुनी और जबरदस्ती मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया। वहाँ मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। 2 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही और आखिरकार मेरी मौत हो गई। मरने से पहले मुझे अपनी बेटी दिखाई दी जिसकी 30 साल पहले बच्चे को जन्म देते समय मौत हो गई थी। उसने मुझसे कहा कि अब वह हमेशा मेरे साथ रहेगी। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा जिंदगी दे दी। मैं उसी दिन वापस लौटी जिस दिन मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी थी, और वही दिन था जब मेरी बेटी की डिलीवरी बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं और मेरे पति तुरंत अस्पताल जाने वाले थे, लेकिन मेरी बहू ने हमें रोक लिया। दूसरी जिंदगी मिलने के बाद मैं तुरंत सब समझ गई, क्योंकि मेरी बेटी की हालत के पीछे मेरी बहू का भाई जिम्मेदार था। मेरी बहू ने तुरंत धमकी दी कि अगर हम गए तो वह शादी तोड़ देगी, लेकिन इस बार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने वहीं सबके सामने कहा कि शादी टूट जाए तो टूट जाए। हालांकि मेरा छोटा बेटा यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसने मुझे अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए मजबूर करना चाहा। मैं आग बबूला हो गई। मैंने उसी समय उसे सबक सिखाया और साफ कह दिया कि आज मुझे अपनी बेटी को बचाने जाना ही होगा। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार मैं और मेरे पति अस्पताल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमारी मुलाकात एक पुलिस कप्तान से हुई जो अपनी टीम के साथ गश्त पर था। मैं तुरंत उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उनसे मेरी बेटी की जान बचाने की भीख मांगने लगी। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।